नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब करके कृपया हमारा सपोर्ट जरूर करें। आज 11 मई है और वैनायकी गणेश चतुर्थी का दिन है। इस मौके पर हम जानेंगे गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। सबसे पहले बात करें गणेश चतुर्थी या संकट चौथ को। प्रथम पूज्य एवं विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा अर्चना और व्रत रखने के लिए किया जाता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत आज मनाया जा रहा है। गणपति भगवान यानी कि संकट को दूर करने वाले हैं, इसीलिए उनकी चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कहते हैं। तो चलिए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की कथा। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं, हालांकि उनको 1.25 मन मूंगा, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन का लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो ही अच्छा है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आए तो उनके घर के देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूल्हे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देखरेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति के सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरा रास्ता खोद दिया। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्तों में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल गए तो कई रथ के पहिए ही टूट गए। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की है, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी को ध्यान करके आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। तो ऐसे हैं विघ्नहर्ता श्री गणेश, जो उनकी सच्चे मन से स्मरण करके किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करता है तो उसके कार्य में कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है और वो कार्य सकुशल संपन्न हो जाता है। जिस प्रकार भगवान गणेश ने सभी के काम बनाए, उसी प्रकार इस कथा को कहने और सुनने वाले दोनों लोगों पर उनकी कृपा हमेशा बने रहे। इस चैनल पर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ।